जब आप किसी रजिस्ट्री वाले के पास जाते हैं तो आप उसके कहते हैं कि भाई मैंने 5 मरले की रजिस्ट्री करनी है, लेकिन आपको रजिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आता है। बता देता है कि हाँ 5 मरले पे आपके 2 लाख खर्चा आएगा। आप फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि यार भाई आप थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर ले, मैं गरीब बंदा हूं, इस तरह की बातें आप शुरू कर देते हैं। उसको फौरन से पता चल जाता है कि इस बंदे को रजिस्ट्री के बारे में कोई इल्म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैजुल खटक उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो जो मैंने रजिस्ट्री और इंतकाल के बारे में रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्री या डायरेक्ट इंतकाल पर कितना खर्चा आता है, ताकि आपके पास इसके बारे में मालूमात हों और कोई आपको लूट ना पाए। ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं हर वक्त अदा करने की कोशिश भी करता हूं कि ताकि अपने अवाम को बर वक्त एजुकेट कर सकूं, उनको बता सकूं कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कोई धोखा ना दें, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, ताकि उससे पहले आपके पास सारी मालूमात हों। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर दिया करें और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा अगर जिन चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी सजेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एड्रेस कर सकें। तो आज हम टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे कि रजिस्ट्री या डायरेक्ट इंतकाल पर कितना खर्चा आता है। जब कभी कोई प्लाट लेते हैं या कोई मकान लेते हैं या कोई दुकान लेते हैं तो आप पहली फुर्सत में उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। आप उसमें टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आप रिस्क पर होते हैं। तो आप कोशिश करें कि उस रिस्क को जितना जल्दी मिनिमाइज कर सकें तो उसको मिनिमाइज करें। जब भी आप किसी के साथ सौदा कर लेते हैं तो दोनों फारिकेन के दरमियान एक सेल डीड होता है, यानी स्टाम्प कराया जाता है, जिनको आम अल्फाज में कहा जाता है। तो जब आप स्टाम्प कर लेते हैं तो आप फौरन सेलर को, बेचने वाले को कहें कि भाई आप फर्द बै मुझे दे दें, ताकि मैं आगे प्रोसेस कर सकूं रजिस्ट्री वाले। वो मुतल्लिका पटवार खाने में जाएगा, वहां से वो फर्द बै जारी करेगा। अब फर्द बै के ऊपर रेट होता है, यानी हर एरिया का, हर मौजे का और हर खसरे का एक डीसी रेट होता है, जिसको डिप्टी कमिश्नर सरकारी तौर पर उस एरिया का एक रेट मुख्तस करता है कि आप इससे कम रेट पर इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। अब जब आप वहां पे जाएंगे, उसको मौजा बताएंगे, उसको खसरा बताएंगे, वो आपको डीसी रेट लिख करके उस पे दे देगा कि हाँ इस खसरे में फी मरला इतने का है। अब उस पे आपको कितने अखराजात देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप किसी रजिस्ट्री वाले के पास जाते हैं तो आप उसके कहते हैं कि भाई मैंने 5 मरले की रजिस्ट्री करनी है, लेकिन आपको रजिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आता है। तो आप उनको कहते हैं तो वो आपको एक बता देता है कि हाँ 5 मरले पे आपके 2 लाख खर्चा आएगा। आप फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि यार भाई आप थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर ले, मैं गरीब बंदा हूं, इस तरह की बातें आप शुरू कर देते हैं। उसको फौरन से पता चल जाता है कि इस बंदे को रजिस्ट्री के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो वो क्या करता है, उस वक्त उसको मौका मिल जाता है, बल्कि आप खुद ही उनको मौका फराहम करते हैं, तो वो आपको लूट लेते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपने अवाम को, अपने उन दोस्तों को, अपने उन भाइयों को, अपने उन पाकिस्तानियों को बता सकूं जिनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हर बंदा चाहता है कि मेरा अपना ज़ाती घर हो, उसके लिए वो प्लाट लेता है
या घर लेता है, लेकिन बाकी चीज़ों का उसके बारे में मालूम नहीं होता। तो यहां पर मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सही तरीके से रजिस्ट्री के ऊपर जितना खर्चा आता है उसके बारे में आपको इल्म हो सके, और इसके तरीक़ाकार के बारे में भी आपको, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, इंशाल्लाह उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, उसको भी आप ज़रूर देख लिया करें और आपको रजिस्ट्री के प्रोसेस का भी वहाँ से पता चल जाएगा। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 मरले का प्लाट आपने किसी एरिया में लिया है, जब फ़र्द बै उसकी बनती है उस पर DC रेट लिखा होता है, वहाँ पर फ़ी मरला 2,20,000 रुपये है। अब आप क्या करेंगे कि 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, तो उस सरकारी रेट उस प्लाट की बनती है 6,60,000 रुपये। अब इसमें 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक परचेजर ने अदा करना होता है, एक सेलर ने अदा करना होता है। अब परचेजर के ऊपर कौन से टैक्स होते हैं वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो टैक्स परचेजर के ऊपर है वो स्टाम्प ड्यूटी है। स्टाम्प ड्यूटी का मतलब यह है कि जो स्टाम्प आप जारी करते हैं खजाने से, वो आपको मुफ्त में नहीं मिलते, बल्कि आप उसकी मद में एक फीस अदा करते हैं। अब वो फीस एक्सटेंडेड फीस है, वो 4% है मौजूदा। अगर हम 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4% कर लें तो ये टोटल बनती है 20,400 रुपए। इसमें फाइलर नॉन फाइलर का कोई चक्कर नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। उसके अलावा ब्रांच फीस, यानी रजिस्ट्री जो करवाते हैं उनकी एक अलग फीस है जो कि 1% है। तो 6,60,000 का 1% अगर आप निकालेंगे तो ये 6,600 रुपए। अब हम आते हैं एडवांस इनकम टैक्स की तरफ। इसमें फिर 2 किस्म की कैटेगरी होती है, एक फाइलर होता है, एक नॉन फाइलर होता है। अब फाइलर और नॉन फाइलर ज्यादातर लोगों को यह भी मालूम नहीं होता फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज होती है। फाइलर का मतलब है कि FBR के साथ आप रजिस्टर्ड हैं, आपने अपने असास से जाहिर किए हैं, उन्होंने आपको एक प्रिविलेज दिया है कि आपने, अगर आप फाइलर हैं तो आपको इतना टैक्स अदा करना होगा। अगर आपने अपने असास से अभी तक जाहिर नहीं किए हैं, यानी FBR के साथ आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप सालाना गोशवारे नहीं भरते, तो उन्होंने आपको ये प्रिविलेज नहीं दिया, तो आपके ऊपर टैक्स ज्यादा होता है, यानी क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं। तो फाइलर के ऊपर एडवांस इनकम टैक्स जो है, जो कि परचेजर ने अदा करना होगा, वो 2% है, और नॉन फाइलर के ऊपर वो 7% है। अगर आप फाइलर हैं तो 6,60,000 के हिसाब से आपने सिर्फ 13,200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक बंदा फाइलर है तो उसको, जो परचेजर है, फाइलर भी है और परचेजर भी है, उसको 3 मरले के प्लाट के ऊपर उसको टोटल खर्चा आएगा 46,200 रुपए। और रजिस्ट्री वाले अपने सर्विस चार्जेस अलग वो उनसे लेंगे, वो बार्गेनिंग है आप दोनों के ऊपर, जितने पर बात बन गई है। फॉर एग्जाम्पल आप उनको सर्विस चार्जेस 5,000 देते हैं या 10,000 वो आपसे लेना चाहते हैं, आप दोनों डिसाइड कर लें, आप दोनों की बार्गेनिंग है आपस में, जितने पे आप दोनों राजी हो गए तो वो इसी में आप ऐड कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 वो आपसे सर्विस चार्जेस लेना चाहता है तो 46,200 प्लस 5,000, ये कुछ 51,000 बन गया, जो कि फाइलर को 3 मरले के ऊपर ये टैक्सेस, ये खर्चा आएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं और परचेजर भी हैं तो आपको 7% के हिसाब से जो एडवांस टैक्स है 6,60,000 पे, वो 46,200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर टोटल टैक्सेस को मिला के ये 79,200 रुपए बनेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं और परचेजर भी हैं। बाकी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि रजिस्ट्री या स्टाम्प वाले के साथ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप जितना भी खर्चा देना चाहते हैं वो इसमें जमा कर लें तो आपका 3 मरले के प्लाट पे तकरीबन
90 के लगभग आपका खर्चा आएगा जो मौजूदा रेट है। दूसरी चीज जो अहम है वो है गेन टैक्स। गेन टैक्स हमेशा सेलर के ऊपर होता है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अक्सर जब आप कोई मकान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि एडवांस टैक्स किसके ऊपर होता है, गेन टैक्स किसके ऊपर होता है, तो डीलर आपको बता देता है परचेजर को कि टैक्सेस आपने सारे भरने हैं। भाई, सारे टैक्सेस आपने नहीं भरने, आपने सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और ब्रांच फीस आपने देनी है, जबकि गेन टैक्स वो सेलर के ऊपर है। ये कभी भी आप उनके साथ ना माने कि हाँ जी मैंने सारे टैक्स भरने हैं। गेन टैक्स सेलर के ऊपर है। अब सेलर के ऊपर भी अगर वो फाइलर है तो उन्होंने गेन टैक्स 2% देना है, जो कि 6,60,000 के हिसाब से 13,200 रुपए बनती है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर गेन टैक्स 4% है, जो कि 26,400 रुपए बनती है। तो ये थी सारी कहानी, ये थी वो मालूमात जो आपके पास नहीं थी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बर वक्त एजुकेट कर सकूं इसके हवाले से। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए या किसी जगह पे आपको प्लाट, मकान या दुकान चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो होगा, फ़ोन उठाइए, हमें कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज देंगे, कंसल्टेंसी मुफ्त देंगे और आपको अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट देंगे ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा कमेंट्स से ज़रूर आगाह कर लिया करें और ताकि हमें हौसला अफजाई मिलते रही। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।